सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ई be a connected सबसेट ऑफ x। अगर x की हमारा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और E हमारा कोई कनेक्टेड सबसेट है x का, सच दैट E इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। जो A यूनियन B के सबसेट की फॉर्म में हम जिसको दिखा सकते हैं, जहां पे A और B हमारे होंगे सेपरेटेड सेट, वेयर A and B are separated। A और B हमारे सेपरेटेड सेट्स होंगे और E हमारा होगा एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ X which can be represented as E is a subset of A union B। Then E is a subset of A और E is a subset of B। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स या तो E जो है वो हमारा A का सबसेट होगा या तो वो B का सबसेट होगा। मीन्स या तो वो A में कंटेंट होगा या तो B में, दोनों में नहीं होगा। दैट इज E कैन नॉट इंटरसेक्ट बोथ A एंड B। वो दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता सेम टाइम पे। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं। ओके, हमें यहाँ पे गिवन है दैट A एंड B आर सेपरेटेड सेट। तो सबसे पहले हम सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सिंस A एंड B आर सेपरेटेड, देन वी हैव A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज phi एंड B इंटरसेक्शन A क्लोजर इज phi by the definition of separated sets। And the second condition is that E is connected subset of X such that E is a subset of A union B। दूसरी कंडीशन हमारे पास है दैट इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। अगर हम A यूनियन B को एक सेट मान लें और E इसका सबसेट है तो ऑब्वियसली E इसके अंदर बिलोंग करेगा, वो इसमें कंटेंट होगा A यूनियन B में, इफ इट इज A यूनियन B। तो अगर हम E और A यूनियन B का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन सेट आएगा वो हमारा होगा सेट E। सो वी कैन रिप्रेजेंट E एज द इंटरसेक्शन ऑफ E एंड A यूनियन B। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं E को, E इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहाँ से हम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू गेट E इंटरसेक्शन A यूनियन E इंटरसेक्शन B। E इंटरसेक्शन A यूनियन E इंटरसेक्शन B। इनमें से E इंटरसेक्शन A और E इंटरसेक्शन B में से कोई एक सेट हमारा नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि कंडीशन हमें गिवन है दैट E इज अ सबसेट ऑफ A और E इज अ सबसेट ऑफ B। या तो वो A में कंटेंट होगा, अगर वो A में कंटेंट है तो E इंटरसेक्शन A हमारा फाई नहीं हो सकता, या फिर वो B में कंटेंट होगा, अगर वो B में कंटेंट है तो ये फाई नहीं होगा, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एम्प्टी। एटलीस्ट one of E intersection A and E intersection B is empty। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है। ये चीज़ शो करने के लिए दैट E इज अ सबसेट ऑफ A और E इज अ सबसेट ऑफ B, ये शो करने के लिए हम मान के चलेंगे कि इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है। Let none of E intersection A और E intersection B is empty। मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है। So E intersection A is not phi and E intersection B is not phi। सो अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट फाई एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो नॉट फाई। तो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है,
अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों सेट सेपरेटेड है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन लेंगे ई इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ में। इस क्लोजर को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो वी गेट ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और अभी ई के साथ में हम ई क्लोजर को लेंगे और ए के साथ लेंगे बी को। सो वी गेट ई इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और हमारे पास कंडीशन है दैट ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज 5। सो वी गेट दिस इंटरसेक्शन 5। और 5 के साथ अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सो इट इज 5 मीन्स जो ये इंटरसेक्शन है हमारा 5 आ रहा है। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं दैट ई इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी, ये भी हम 5 दिखा सकते हैं सिमिलर वे में। सो अगर दोनों कंडीशंस हमारी 5 हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स दे बोथ आर सेपरेटेड, मीन्स ई इंटरसेक्शन ए एंड ई इंटरसेक्शन बी आर सेपरेटेड। There is E intersection A and E intersection B are separated. So E is disconnected. अगर हमारे पास दो सेपरेटेड सेट हैं विच आर नॉन एम्प्टी और उनका यूनियन जो है वो E के इक्वल है, तो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट their union is equal to E hence E is disconnected। डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन से E हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, बट गिवन था हमें कि E हमारा कनेक्टेड है, सो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो एटलीस्ट वन ऑफ E इंटरसेक्शन A एंड इंटरसेक्शन B मस्ट बी एम्प्टी। उनमें से वो दोनों में से एटलीस्ट कोई सा एक एम्प्टी होना ज़रूरी है। सो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट ई इंटरसेक्शन ए, एक बार हम इसको एम्प्टी लेके चलेंगे और एक बार हम इंटरसेक्शन बी को एम्प्टी लेकर के चलेंगे, और तब अपने को दोनों कंडीशन शो करेंगे जो हमें दिखानी थी। हमें शो करना था दैट ई इज़ अ सबसेट ऑफ ए और ई इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सो हमारे पास दो कंडीशन अभी हैं और दोनों से हम ये दोनों कंडीशन शो करेंगे, ई इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ओके, so let E intersection A, ये हम एम्प्टी मान लेते हैं। let E intersection A is 5। अगर E intersection A हमारा 5 होगा, E और A का इंटरसेक्शन means E and A both are disjoint sets। so if E intersection A is 5 then यहाँ पे हमारी कंडीशन थी E is equal to A intersection A union E intersection B। सो E इंटरसेक्शन A अगर हमारा 5 है तो बचेगा E इंटरसेक्शन B, तो E हमारा इक्वल आएगा E इंटरसेक्शन B के। और अगर E हमारा E इंटरसेक्शन B के इक्वल है तो जो सेट है E, ये हमारा E और इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो डेफिनेटली जो E है वो हमारा B के अंदर कंटेन होगा। अगर वो B के अंदर कंटेन है तभी हमारा E और B का इंटरसेक्शन हम लेंगे और वो E आएगा, दैट इज E is a subset of B। तो ये कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे है। फर्स्ट कंडीशन, इफ E intersection A is 5 then E is a subset of B, and if E intersection B is equal to 5, अब की बार हम E और B को डिसजॉइंट मान लेते हैं। सो E intersection B अगर हमारा 5 होगा सो वी गेट E is equal to E intersection A। दिस implies E is equal to E intersection A। सो अगर E इंटरसेक्शन A E के इक्वल है तो डेफिनेटली अब की बार जो A होगा वो हमारा जो E होगा वो हमारा कंटेन होगा A में, सेट A में, तभी E और A का जो इंटरसेक्शन आएगा वो E आ सकता है। सो E इस बार कंटेन होगा A में, दिस इंप्लाइज E इज अ सबसेट ऑफ A। सो आइदर दिस और दिस, दैट इज E इज अ सबसेट ऑफ B और E इज अ सबसेट ऑफ A। या तो वो B को इंटरसेक्ट कर रहा होगा या तो वो A को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बट वो दोनों को सेम टाइम पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो ये थी हमारी थ्योरम। एक और थ्योरम देखते हैं।
So the second theorem is that Xt be a topological space and E be a connected subset of X. अगर E हमारा कोई कनेक्टेड सबसेट है स्पेस X के लिए एंड F be a subset of X, F हमारा कोई दूसरा सबसेट है X का, such that E is contained in F and F is a subset of E closure. अगर ये कंडीशन हमें गिवन है कि F हमारा एक सबसेट है इस तरह से that E is a subset of F and F is a subset of E closure, then F is connected. एक तो ये प्रूफ करना हमें एंड इन पर्टिकुलर हमें शो करना है दैट E क्लोजर इज कनेक्टेड. एक कनेक्टेड सेट का जो सुपर सेट होगा F, हमें वो कनेक्टेड दिखाना है और जब वो कनेक्टेड हो जाएगा तो सिमिलरली एक कनेक्टेड सेट का सुपर सेट E क्लोजर वो भी हमें कनेक्टेड शो करना है. सो बात करते हैं F को कनेक्टेड दिखाने के लिए. सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्टेड मान लेते हैं. लेट F बी डिस्कनेक्टेड. सो डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन से हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे जो सेपरेटेड होंगे. देन लेट A एंड B be any two non-empty sets such that A intersection B closure is phi and A closure intersection B is phi. मीन्स A और B हमारे सेपरेटेड होंगे एंड उनका यूनियन होगा A यूनियन B इज इक्वल टू F. ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पे पता होंगी डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन से, सिंस F इज डिस्कनेक्टेड. एक और कंडीशन हमें गिवन है दैट E इज अ सबसेट ऑफ F. वी हैव E इज अ सबसेट ऑफ F. तो F की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे A यूनियन B implies E is a subset of A union B. This implies E is a subset of A और E is a subset of B. या तो वो A का सबसेट होगा या तो B का सबसेट होगा. तो यहाँ से हम मान लेते हैं let E is a subset of A. Let E is a subset of A. If E is a subset of A तो हम दोनों साइड का क्लोजर लेंगे which implies E closure is a subset of A closure. और अभी हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ दोनों साइड. This implies E closure intersection B is a subset of A closure intersection B. और A closure intersection B जो है ये अभी हमने फाइंड किया है that A closure intersection B is phi since A and B are separated. So ये हमारा phi होगा. So यहाँ से हमारी कंडीशन बनेगी that E closure intersection B is a subset of phi. If phi है so E closure intersection B is a subset of phi, and we know that phi is a subset of every set. But phi जो होगा वो ऑलरेडी सबसेट है E closure intersection B का, क्योंकि वो सबका सबसेट होता है. So E closure intersection B is a subset of phi and phi is a subset of E closure intersection B. So ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे. That is E closure intersection B is equal to phi. So ये कंडीशन हमारे पास होगी E closure intersection B is equal to phi. अगेन दूसरी कंडीशन हमारे पास थी जो हमें कंडीशंस गिवन थी वो थी E is a subset of F and F is a subset of E closure. So सेकेंड कंडीशन हमारे पास है that F is a subset of E closure. We have F is a subset of E closure. So if F is a subset of E closure, then what is F? It is A union B. Implies A union B is a subset of E closure. So A union B हमारा E closure का सबसेट है, तो ऑब्वियसली B भी हमारा सबसेट होगा E closure का.
implies B is a subset of E closure, and if it is E closure and it is B और B E closure का सबसेट है तो B और E closure का इंटरसेक्शन जो आएगा वो भी B के इक्वल होगा. B इंटरसेक्शन E closure इज इक्वल टू B. तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं that B intersection E closure is phi and B intersection E closure is B. So from first and from second we got B is equal to phi, that is B is empty, but हम लेकर के चले थे that A and B यानी two non empty sets और ये हमारा empty आ रहा है. It means there is a contradiction. So हम F को डिसकॉन्टिन्यूस लेके चले थे बट ये कैसा होगा कॉन्टिन्यूस. So F is connected, not continuous. डिसकनेक्टेड लेकर के हम चले थे और ये हमारा होगा कनेक्टेड सेट. सिमिलरली हमें शो करना था ई क्लोजर को, सो आप सिमिलर वे में इसको शो कर सकते हैं. अब की बार जो हमारा कनेक्टेड सेट होगा वो F होगा. जैसे हमने F के लिए E को कनेक्टेड सेट लिया था एंड E इज अ सबसेट ऑफ F से हमने स्टार्टिंग की थी. सिमिलरली अब की बार हमारा जो F होगा वो कनेक्टेड सेट होगा और इसके सुपर सेट को यानी E क्लोजर को हमें दिखाना है कनेक्टेड. सो सिमिलर वे में हम दिखा सकते हैं E क्लोजर इज कनेक्टेड. सो ये थी हमारी सेकंड थ्योरम. सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे टोपोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम.